दोस्तों ये पोएट्स एंड पैनकेक्स का पार्ट 3 और लास्ट है। अब आप देखें पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रन। ये इंटरमीडिएट अंग्रेजी का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। इसमें हम आपको बताएंगे MRA आर्मी, MRA के बारे में, और एक किताब है द गार्ड डाइट फेल्ड, और इसमें बताएंगे ARR के बारे में और स्टीफन स्पेंडर के बारे में। अब आप देखें MRA इसका फुल नेम क्या है? मॉरल री आर्मामेंट आर्मी, मॉरल री आर्मामेंट आर्मी हमारी। देखें इसको याद करने के लिए सिर्फ एक ट्रिक याद कर लीजिए, ये याद हो जाएगा। जैसे मिस्टर बक 220 रुपया लेके बाजार जाब त 600 रुपया की फोफी, 600 रुपया की फोफी बेईमानी से मिल जाए। तो ये याद करना आसान है। अगर इसको याद कर लेंगे तो MRA के बारे में आप निश्चित रूप से बिना मेहनत के आप याद कर लेंगे। मिस्टर बक देखें तो मिस्टर मतलब मॉरल री आर्मामेंट आर्मी। इसके फाउंडर थे फ्रैंक बकमैन। इसके फाउंडर थे फ्रैंक बकमैन। अब देखें 200 माने इसमें टोटल 200 मेंबर थे। देयर वेयर टोटली 200 members in moral rearmament army and these members were belong to at least 20 countries। ये 200 मेंबर जो थे 200 कंट्रीज से रिलेटेड थे। These 200 members of MRA, these 200 members of MRA were at least related to at least 20 countries। 20 देशों से थे, 200 मेंबर्स थे, और वे 1952 में मद्रास जेमिनी स्टूडियो में आए थे। 1952 में मद्रास जेमिनी स्टूडियो में आए थे। द मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी केम इन मद्रास इन 1952। बेईमान मतलब 1952, बेईमान मतलब बेईमान 52 बेईमान। तो 1952 में मद्रास में जेमिनी स्टूडियो में आए थे। देयर वे 200 मेंबर्स एंड दे वेर बिलोंग टू एट लीस्ट 20 कंट्रीज। अब आप देखें जावा। अब देखें दीज मेंबर्स ऑफ MRA, these members of moral rearmament army performed in most professional manner in Gemini Studio। जेमिनी स्टूडियो में ये मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के 200 स्टाफ जो हैं 2 नाटकों का मोस्ट प्रोफेशनल मैनर में परफॉर्म किया, आयोजित किया। वे दोनों प्लेज थे जोहम वैली, जावा मतलब जोहम वैली,
जो हम वैली इज द नेम ऑफ अ प्ले विच वाज परफॉर्म्ड बाय द स्टाफ ऑफ मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी। और फोफी मतलब द फॉरगॉटन फैक्टर। फोफी मतलब द फॉरगॉटन फैक्टर। तो ये भी एक नाटक का नाम है। दीज आर द नेम ऑफ 2 प्लेज विच वेयर परफॉर्म्ड बाय मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी, जो हम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। तो देखें यमआरए कंपनी, यमआरए जो है इसका फाउंडर थे फ्रैंक बकमैन। 1952 में जेमिनी स्टूडियो में आए थे। 200 मेंबर थे, 20 देशों से थे। और देखिए 6 मतलब अब इसमें है द 600 स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जीएस मतलब जेमिनी स्टूडियो। देयर वेर टोटली 600 स्टाफ इन द फैमिली ऑफ जेमिनी स्टूडियो। All the 600 staff of Gemini Studio watched these plays several times। ये सभी कर्मचारी लोग जेमिनी स्टूडियो के इस प्लेज को, जो हम वैली को, द फॉरगॉटन फैक्टर को कई बार इन्होंने देखा। ऑल द स्टाफ वाज इम्प्रेस्ड बाय द प्लेज ऑफ यमआरए। ये सारे के सारे स्टाफ उनसे प्रभावित थे। तमिल एंड मद्रास कम्युनिटी were also very much impressed, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दीज प्लेज, इन नाटकों से मद्रास और तमिल कम्युनिटी भी बहुत प्रभावित थी। बिकॉज दे हैड द सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये लोग सनराइज, उगते हुए सूरज का, और अस्त होते हुए सूरज का सीन उसमें फिल्माते थे। दे हैड द सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन देयर प्लेज। दैट्स वाई इट वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक के द्वारा यह बहुत प्रभावित थी। ये था यमआरए मॉरल रिआर्मामेंट आर्मी, फ्रैंक बकमैन। देखिए हमने आपको बताया यमआरए। जब प्रश्न आ जाए कि यमआरए क्या चीज़ है, तो आप यही दिमाग में बैठाए रहिए। मिस्टर बकबक 220 रुपये लेके बाजार एजाबत, 600 रुपये वाली फोफी बेईमानी से मिल जाए तो क्वेश्चन अपने आप आएगा। ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखें, अब एक और उसमें एक किताब थी, द गॉड डाइट फेल्ड। अब इस किताब के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट इज द गॉड डाइट फेल्ड? इसके बारे में देखें, एक सिंपल सा ट्रिक है। देखें, अरे यार 50 पैसा में 50 अंक दे दीजिएगा भगवान फेल जिनकी है, नहीं तो मम्मी रोडे पे पीटे।
नहीं तो मम्मी रोडे पे पीटे। अरे यार 50 पैसा में 50 अंक दे दी है, भगवान फेल जिनकी है, नहीं तो मम्मी रोडे पे पीटे। तो इतना आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से 2 4 5 आंसर आपको लर्न हो जाएगा। देखें, द गॉड डैट फेल्ड, इट वाज अ फेमस बुक, इट वाज अ फेमस बुक रिटन बाय, इट वाज अ फेमस बुक रिटन बाय 6 ग्रेट राइटर्स, 6 ग्रेट राइटर्स, 6 लेखकों के द्वारा इसे लिखा गया था। 6 लेखकों का क्रम भी हमने आपको वीडियो में बनाया था कि देखें, मछली बेच के, मछली बेच के, मछली बेच के, यार कोई, यार कोई, सही धन, सही धन, गाइड पर खर्च करें, गाइड पर खर्च करें। देखें, ये इनका नाम याद करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से आप थोड़ा सा मेहनत करके याद कर सकते हैं। मछली बेचकर, यार कोई सही धन, गाइड पर खर्च करें। मछली माने लुईस फिशर, बेंच माने सेल, बेच माने सेल, इग्नाजियो, सिलोन, इग्नाजियो सिलोन, एक कवि हैं, एक हैं लुईस फिशर। यार कोई माने आर्थर कोइस्टलर, आर्थर कोइस्टलर, आर्थर कोइस्टलर। सही धन माने रिचर्ड राइट, रिचर्ड राइट। गाइड माने एंड्रे गाइड। खर्च माने स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन स्पेंडर। 1 2 3 4 5 6, ये 6 राइटर मिल करके इस किताब को लिखे थे, द गॉड डैट फेल्ड। द गॉड डैट फेल्ड वाज अ फेमस बुक रिटन बाय 6 इमिनेंट राइटर्स। द नेम ऑफ द राइटर्स वेयर लुईस फिशर, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोइस्टलर, रिचर्ड राइट, एंड्रे गाइड एंड स्टीफन स्पेंडर। तो मछली बेच के यार कोई सही धन, गाइड पर खर्च करने में बकबक दिन करे। फेसबुक पर भी ट्रिक हमने दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो देखें, अब यह गॉड डैट फेल्ड जो है, यह एक किताब थी, बिक रही थी मद्रास, मद्रास माउंट, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ पर यह किताब बिक रही थी, किताब पड़ी हुई थी। दिस बुक वाज लाइंग ऑन द फुटपाथ ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस। मद्रास में, मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ पर यह किताब पड़ी हुई थी। द प्राइस ऑफ दिस बुक वाज वेरी लो, इट्स प्राइस वाज ओनली 50 पैसे। द प्राइस ऑफ दिस बुक वाज ओनली 50 पैसे। इस किताब का दाम 50 पैसे था। इट्स प्राइस वाज वेरी लो बिकॉज इट वाज द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। 50 अंक, अंक माने, अंक माने किताब का 50वां वार्षिक वर्षगांठ, रूसी क्रांति। 50th एनिवर्सरी, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी ऑफ रशियन, ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, रशियन रिवोल्यूशन। It was 50th anniversary of Russian Revolution. That's why the price of the book, The God That Failed, was very low. The price of this book was only 50 पैसे। इतना आप याद कर लीजिएगा। बिक कहाँ रही थी? मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ पर किताब बिक रही थी। 50वां रूसी क्रांति का वार्षिक वर्षगांठ था, इसलिए 50 पैसे में बिक रही थी। RAR माने एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवोल्यूशन, एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। अच्छा, किताब का नाम द गॉड डैट फेल्ड कहाँ है? द कम्युनिस्ट, द कम्युनिस्ट
थिंक डैट दिस बुक वाज लाइक अ गॉड। कम्युनिस्ट लोग इस किताब को भगवान की तरह मानते थे। कम्युनिस्ट्स थिंक द गॉड डैट फेल्ड वाज लाइक अ गॉड बट इट फेल्ड इन इट्स मिशन। इसने अपने उद्देश्य में यह असफल हो गई, यह अपने उद्देश्य में असफल हो गई। तो ये था द गॉड डैट फेल्ड। हमने बताया MRA के बारे में, द गॉड डैट फेल्ड के बारे में। तीसरा और अंतिम देख लीजिए, स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर इनके बारे में देखें कि सिंपल आदमी, एक टिक देखें, सिंपल आदमी ट्रेन में WT चढ़े। कुछ सिंपल आदमी ट्रेन में WT चढ़े। TT बोला, कैश बे इडियट। अब इनकाउंटर हुए, कैश बे इडियट इनकाउंटर हुए। अब तोर इनकाउंटर हुए। सिंपल आदमी ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ा। TT बोला, कैश बे इडियट, अब तोर इनकाउंटर हुए। देखिए, इसको याद करने में आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आप लर्न कर सकते हैं। स्टीफन स्पेंडर के बारे में हम बता रहे हैं कि ही वाज अ पोएट। ही वाज अ पोएट ऑफ इंग्लैंड। ही वाज अ पोएट ऑफ इंग्लैंड। वह इंग्लैंड का एक कवि था। इंग्लैंड का एक कवि था। He was very tall. He was a tall man. He was a tall man. Very English and very English and very serious. Very English and very serious. And very known to Gemini staff। very known to Gemini staff, Gemini studio। तो वह इंग्लैंड का कवि था। ही वाज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश एंड वेरी सीरियस एंड वेरी नोन टू जेमिनी, वेरी फ्यू नोन टू जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में बहुत कम जाना जाता था। वह एक लंबा आदमी था, बहुत अंग्रेज था और बहुत गंभीर व्यक्ति था। वह इंग्लैंड का एक कवि था। ये है स्टीफन स्पेंडर। इसने एक पत्रिका लिखा था। उस पत्रिका का नाम था इनकाउंटर। ही वॉज एन एडिटर ऑफ अ वीकली इनकाउंटर। इनकाउंटर नामक पत्रिका का यह संपादक था। अच्छा देखें, WT मतलब कि स्टीफन स्पेंडर जब आ रहे थे जेमिनी स्टूडियो में, चर्चा इनकी बहुत थी, लेकिन कोई वहाँ पर इनको नहीं जानता था। द सिंपल पर्सन, द सिंपल स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो न्यू वर्थवर्थ एंड टेनिसन। WT मतलब जेमिनी स्टूडियो के जो सिंपल स्टाफ थे, 600 स्टाफ में थे, जो सिंपल स्टाफ थे वो वर्थवर्थ और टेनिसन का नाम सुने थे या वर्थवर्थ और टेनिसन को जानते थे। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, द मोर लिटरेट स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो न्यू कीट्स, शैली एंड बायरन। के माने कीट्स, के माने कीट्स, यस माने शैली, कीट्स शैली, बी माने बायरन। कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कीट्स को जानते थे, शैली को जानते थे, बायरन को जानते थे, इनका नाम सुन चुके थे। एक या दो, 1 or 2 पर्सन ऑफ जेमिनी स्टूडियो न्यू इलियट। इलियट भी एक प्रसिद्ध कवि थे। तो इलियट को एक या दो लोग जानते थे, तो वर्थवर्थ टेनिसन, कीट्स, शैली बायरन और इलियट।
इनकाउंटर माने स्टीफन स्पेंडर जो है इनकाउंटर नामक पत्रिका के संपादक थे। तो हमने आपको बताया कि हमारे के बारे में, द गार्टेड फील्ड के बारे में और स्टीफन स्पेंडर के बारे में। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखते रहें और आप इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।